Hare Krishna, 11.13. Tatrikastam jagat krishnam ravi bhaktamanekadha अपक्षय देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा. यस माता जी. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं पविभक्त मनेकधा अप्येष देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा. हरे कृष्ण। अपक्षय अपक्षय अप्यय देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा. ट्रांसलेशन माता जी. उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों के विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। जी मैम, थैंक यू सो मच. सो इसका श्लोक का ट्रांसलेशन लेते हैं पहले. तत्रे कस्तम जगत कृत्स्नम मतलब उस एक स्थान पर जगत को संपूर्ण. प्रविभक्त मने कथा मतलब विभक्त अनेक प्रकार के. अपक्षय देव देवस्य मतलब देखा देवों के देव भगवान के. शरीरे पांडवस्तदा शरीर में पांडव अर्जुन ने उस समय अर्थात उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस विराट शरीर में एक जगह स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा. सो ये जो वाला जो श्लोक है इसमें अर्जुन की निगाह जो है उसकी चर्चा हो रही है कि किस प्रकार वो उस एक निगाह से उसने क्या क्या देखा. तो इस चीज की चर्चा हो रही है. इसको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट था और इसको संजय को बोल पाना भी बहुत डिफिकल्ट था कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो विश्व रूप के दर्शन कर पा रहा है. तो एक्चुअली हो ये रहा है रथ पर ही है दोनों. रथ से उतर के कहीं दूसरे मैदान खुले कहीं और नहीं गए. दोनों जने रथ पर ही हैं. रथ पर ही भगवान ने अपना ये विराट स्वरूप दिखाया है और देखने के लिए अर्जुन को ही दिव्य जो चक्षु वो प्रदान किए हैं. और ऐसा करने पर ये जो विराट स्वरूप है वो केवल अर्जुन ही देख पा रहा है, बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं. सो ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. रथ पर ही है दोनों, उतरे नहीं है. सेकंड, दिव्य चक्षु सिर्फ अर्जुन को मिले हैं और को नहीं मिल रहे हैं. इसी वजह से वो दिव्य चक्षु की वजह से खाली सिर्फ अर्जुन ही देख पा रहा है, बाकी और लोग नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है. तो अब देख क्या रहा है, वो देख ये रहा है कि अर्जुन ने भगवान के किसी एक अंश में अर्जुन ने पूरे ब्रह्मांड का पूरे जगत का दर्शन कर लिया है. सो क्या क्या देख लिया है उसने, उसमें देख लिया कि अनेक प्रकार के देवी देवता जो बोले मतलब अनेक प्रकार मतलब 33 प्रकार, 33 कोटि, 33 टाइप और उसका 33 करोड़ भी मतलब एक ही के अंदर एक एक करोड़ आता है. तो इस तरीके से 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन वो एक अंश में वही रथ पर बैठ के कर पास. इतना कुछ एक ही जगह, उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ा इधर से उधर उधर से उधर आगे देखो पीछे ऐसे कुछ नहीं, एक जगह एक स्थिति में एक ही उससे दर्शन से वो इतना कुछ देख पा रहा है. तो 33 प्रकार कोटि देवी देवता, मनुष्य रूप देख रहा है, पशु है, पक्षी है, नक्षत्र है, आकाश है, समुद्र है, सब कुछ एक अंश में ही वो देख रहा है. ठीक है. ये दर्शन भगवान के अंदर भी हो रहे हैं और भगवान के बाहर भी ब्रह्मांड है, भगवान के अंदर भी ब्रह्मांड है, भगवान से ही ब्रह्मांड है. अब ये जो बातें हैं ना, ये बातें ज्ञान के बल पे समझ पाना ब्रह्मांड को या ब्रह्मांड को या भगवान को, ये सब समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. परंतु इसको सिर्फ वो दिव्य चक्षु थे इसलिए देख पा रहा था. और ये अलौकिक ज्ञान से मतलब ये सिर्फ भौतिक जगत के ज्ञान से नहीं देख सकते. इसके लिए वो प्रेम, वो साधना वो जरूरी है, तभी ये हम ये दर्शन कर पा सकते हैं. वैसे तो भक्तों को दर्शन करने का में कोई मजा है ही नहीं, उनको दर्शन चाहिए ही नहीं. उनको मतलब ही नहीं कोई ऑपुलेंस से, उनको सिर्फ भक्ति करनी है और उनको प्रेम का ही दर्शन उनको लेना है. परंतु ये तो कहने का तात्पर्य जैसे जो वैज्ञानिक लोग भी जो रिसर्च कर रहे हैं ना, वो रिसर्च करें जो ऑलरेडी है
उसे वापस से ढूंढ रहे हैं, और उसका एडिटेड वर्जन भी आते रहता है। नहीं अब ऐसे नहीं, अब बिग बैंग थ्योरी, अब ऐसे नहीं, अब डार्विन्स थ्योरी, अब ऐसे नहीं, अब जो भी ये एडिटेड वर्जन्स आते ही रहते हैं, सबको कैंसिल करके फिर बोलते रहते हैं, आते रहते हैं। सेकेंडली ऐसा होता है कि एक्चुअली में जो एक एटम है, परमाणु है, मॉलिक्यूल है, वो किसी नियम से बद्ध होकर के चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो वैज्ञानिक जो होते हैं वो खाली उन नियम को पढ़ पा सकते हैं। जैसे कि जो बिल्डर होता है, बिल्डर भी सामान इकट्ठा करके फिर ही तो बिल्डिंग बनाता है। वो रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, वो तो जो ऑलरेडी है उसी को लेकर के फिर वो बिल्डिंग बना रहा है। इसी तरीके से साइंटिस्ट भी है जो है ऑलरेडी उसी को सर्च कर रहे हैं, उसी को। सो इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि हम खाली भौतिक ज्ञान से इन चीजों को समझ नहीं सकते। हम इन चीजों को रफा दफा कर देंगे अगर हम खाली से भौतिक ज्ञान से समझेंगे, और फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रगति होती नहीं। एनीवे, तो जो भी चीजें हैं ना, जो भी भौतिक ज्ञान है, वो हमारे जीवन को सुखी या कंफर्टेबल करने के लिए है। पर क्या उससे हमारा जीवन बहुत सुखी या कंफर्टेबल हो रहा है? साइंस की वजह से बीमारी को हम थोड़ा टाल सकते हैं, परंतु अंत तो सभी का जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त तो होता ही है, ये बात तो है ही। इवन टेक्नोलॉजी भी जो हमारी सुविधा के लिए हुई है, वो भी यही कहा जाता है, अब तो यही कहा जा रहा है ना कि फोन को अलग रख दो, फोन का अपना फोन को थोड़ा सा कम टाइम के लिए यूज करो, उतना फोन यूज मत करो, क्योंकि बनती चीजें हैं कंफर्ट के लिए, परंतु अल्टीमेट सुख वो दे नहीं पाती है, ठीक है। सो ये है। सो अब इस श्लोक में ये तात्पर्य है कि सुख चाहिए तो क्या करना है? सुख चाहिए तो गुरु, साधु और शास्त्र को फॉलो करना है, नंबर वन। एंड नंबर टू, हम जब भक्ति करते हैं तो उसमें धैर्य रखना है, हम जब भक्ति करते हैं उसमें निष्ठा रखनी है, और हम जो भक्ति करते हैं उत्साह रखना है। सो उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन रखते हुए हमें भक्ति करनी है। यानी कि पेशेंस रखना है, डिटर्मिनेशन रखना है, और एंथुजियाज्म रखना है। अरे क्या फर्क पड़ता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में कभी भी कर लेंगे ना माला, हम अपने आप कर लेंगे ना, पता तो है क्या करना है। नहीं, जब एंथुजियाज्म होता है तो हम कोशिश करते हैं, और ये कोशिश ही कृष्ण को पसंद आती है, और फिर वो रास्ता आसान करते हैं। वरना हम एक्सक्यूजेस में पूरा जीवन अपना खत्म कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है हमको। एनीवे, सो आगे चलते हैं। तो जब अब ये श्लोक जो है इसमें कह रहे हैं कि एक अंश में सब कुछ दिख गया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक अंश में सब कुछ? एक अंश मतलब यहाँ पर एक अंश तात्पर्य है कि भगवान के एक्चुअली कई अवतार हैं। कोई सृष्टि की रचना के लिए, तो कोई एनिलेशन के लिए, तो कुछ कुछ मेंटेनेंस के लिए है, तो है अवतार कृष्ण के ही हैं। और ये अथाह, बहुत इन्यूमरेबल, जैसे समुद्र में जो वेव्स काउंट नहीं कर सकते, उस तरह भगवान के अवतारों को काउंट नहीं किया जा सकता। तो जब भगवान को रचना करने का मन आया, तो भगवान की ही, जैसे बोलते हैं ना, दो कैंडल्स हैं, तो एक कैंडल क्या है? बलराम। तो बलराम से ही पूरा एक्सपेंशन जब होता है, फर्स्ट चतुर्व्यूह व्यू एक्सपेंशन होता है, फिर नारायण, फिर चतुर्व्यूह एक्सपेंशन, उसमें से जो संकर्षण है, फिर वो क्या बनते हैं? वो महाविष्णु बनते हैं। महाविष्णु के पोर से ही ब्रह्मांड निकलते हैं, ब्रह्मांड से फिर इस तरीके से आगे चलता है, ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर हर ब्रह्मांड के सेंटर में कौन है? गर्भोदक्ष विष्णु है। इस तरीके से फिर गर्भोदक्ष विष्णु के नेवल से क्या निकलता है? ब्रह्मा जी निकलते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु वो सेकंड क्रिएटर हैं। फर्स्ट क्रिएटर कौन है? कृष्णा है। तो इस तरीके से होता है। और फिर जब ब्रह्मा जी जब क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके अंदर में परमात्मा के रूप में फिर वो कौन आते हैं? क्षीरोदक्ष विष्णु आते हैं। ये क्षीरोदक्ष विष्णु कौन है? ये गर्भोदक्ष विष्णु की एक्सपेंशन है। वो परमात्मा के रूप में सब जगह आते हैं। तो वो कौन बन के बैठते हैं? वो दो कार्य करते हैं। वो दो कार्य क्या करते हैं? वो विटनेस करते हैं और सैंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो ये आए कहां से? बलराम से आ रहे हैं, और बलराम कौन है? कृष्णा का ही नदर एक्सपेंशन है, ठीक है। सो बलराम जो है ना, उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने भगवान अपनी सेवा भी अपने ही एक्सपेंशन से करते हैं, भगवान अपनी लीला भी अपने ही एक्सपेंशन से करते हैं। तो ये सब कृष्ण ही है, उन्हीं की एक्सपेंशन है। कोई सेवा में कर रहा है, कोई लीला में है, कोई एनिलेशन में है, कोई मेंटेनेंस में है, सब कुछ कृष्ण की तरफ मतलब एक्सपेंशन ही सब हो रहा है। सो अब जो जो अनंत शेष रूप है ना, वो भी बलराम ही है। सो अनंत शेष भी अपने हुड के ऊपर में अनंत ब्रह्मांड को इतने अच्छे से ले रखे हैं, जैसे कि टोकरी के अंदर राई के दाने भर दो, ऐसे उन्होंने ब्रह्मांड को ले रखे हैं।
ठीक है, तो कितना ये सोचने में कैसे लगता है ना कि हम इतना सोचते हैं कि हम इतने बड़े, और ये पूरा ब्रह्मांड को ही एक राई के दाने से, और वो भी एक टोकरी के अंदर, जो मुश्किल कितना है वो कर दिया है, पर फिर भी भगवान को हर चीज का पता है। मतलब इतना बड़ा भी है तो इतना, यही कॉन्ट्रडिक्शन है भगवान की कि वो बड़े से भी बड़ा है और छोटे से भी छोटा है। कहाँ भगवान, ये कॉन्ट्रडिक्शंस भगवान में है। कहाँ भगवान को भगवान को कोई भूख नहीं लगती। ऐसा नहीं कि हम प्रसाद देंगे, करेंगे, ऑफर करेंगे तभी भगवान का पेट भरेगा, ऐसे नहीं है। भगवान को कोई भूख नहीं लगती। और कहाँ भगवान जो है वो यशोदा मैया से भी मांग करते हैं कि आई एम हंग्री, मुझे मुझे भूख लगी है, वो उनसे कहते हैं कि आई एम हंग्री। सो इस तरीके से ही कॉन्ट्रडिक्शंस, कहाँ भगवान को कोई ये सब गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं आता, और कहाँ भगवान, जब यशोदा मैया भगवान को, कृष्ण को, छोटे से लिटिल कृष्णा को जमीन पे बिठा करके किचन में भागी थी उफनते हुए दूध को संभालने के लिए, तो वहां भागी थी, तो उनको कितना गुस्सा आ गया था कि सब उन्होंने सब तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी थी। मटकी तोड़ना, मक्खन गिरा देना, बंदरों को देना, कितना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस, उनको ये होता भी नहीं फिर भी ये होता है, उनको भूख लगती भी नहीं फिर भी लगती है। तो इस तरीके से भगवान, भगवान की कॉन्ट्रडिक्शंस ये भगवान के ही होते हैं। ठीक है। सो आनंद शेष ने अब सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर के ऊपर ऐसे रखा है जैसे टोकरी में बहुत सारी राई के दाने हो। ठीक है। तो ये सृष्टि जब भगवान करते हैं तो ये भी लीला ही है। लीला के अंतर्गत ही सृष्टि करते हैं, और लीला आनंद का स्वरूप है। ये लीला करते हैं, बहुत आनंद होता है भगवान को। ये जब लीला करते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है। तो कृष्ण, सॉरी, जो बलराम जो है वो सेवा भाव में है। सब कुछ बलराम है, जो भी कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पित है वो बलराम है। सो एवरीथिंग, सो ये करताल, ये सेवा में है, ये बलराम, मृदंग बलराम, ये जो जो ये आरती है दीपक है बलराम, एवरीथिंग जो हम देख रहे हैं जो कृष्ण की सेवा में है, वो सब कुछ बलराम है। सो इसीलिए हमको बहुत आदर से, इनको, इसको भी बहुत आदर से रखना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा में है तो बलराम का ही रूप है। कल मैंने देखा कि मंजू माता जी ने, माता मंजू ने, जो घंटी होती है उसको भी उन्होंने गर्म कपड़े पहना रखे। मैंने पूछा कि माता जी ये आपने क्या किया हुआ है, तो उन्होंने बोला ये भी तो बलराम का रूप है। तुम्हें कहा आप तो, सो दैट इज जस्ट सिंपल, जैसे डेली लाइफ में हम कैसे, भाव की बात है, भक्ति भाव की बात है, इससे भाव सर्वोपरि होता है भक्ति में। ठीक है। सो जैसे बड़े भाई बन के बलराम कब आए, जब कृष्ण के साथ आए। छोटे भाई बन के कब आए, जब राम के साथ में आए। तो बलराम अपने आप को एक्सपैंड, भगवान को सोना है तो गद्दा बन जाएंगे, तकिया बन जाएंगे, आमरस बन जाएंगे, छतरी बन जाएंगे, कुछ भी जो भी कृष्ण के लिए यूज है वो बलराम अपने आप को उस तरीके से एक्सपैंड कर देंगे। तभी बलराम पहले चले जाते हैं, फिर कृष्ण आते हैं। इसी तरीके से लक्ष्मण पहले गए थे और फिर राम आए थे, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट फॉर कृष्णा। जब वो आए तो उनके लिए सब कुछ परफेक्ट हो। इज इट ओके? सो तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ब्रह्मांड की रचना हो रही, जो ब्रह्मांड की आत्मा कौन है, कारणोदक्ष है विष्णु। और ये कौन है, ये कृष्ण के अंश मात्र है, एक्सपेंशन है, अंश मात्र एक्सपेंशन है। तो एक अंश में ही सब कुछ है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? इज इट ओके? इज इट ओके? कि जैसे कह रहे हैं ना, एक अंश में सब कुछ देख लिया, तो अंश यहाँ पे हो रहा है। माता जी मुझको ये फिर से सुनना है कि ब्रह्मांड की करुणादायक विष्णु से कैसी बिल्कुल, मैं आपको कल मैं ये रीड करते वक्त सोच रही थी कि आपको थोड़ी ना समझ आया होगा ये, क्योंकि आपने अभी लेट ज्वाइन किया है। सो आपको ये समझ में आया नहीं होगा। सो ना वी प्रॉब्ली, माता जी आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा और थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। सो यू कैन प्रॉब्ली कॉल मी अप एनी टाइम, एंड मैं आपको पूरा ये अच्छे से 2-3 बार समझा दूंगी, सो दैट आपको कभी भी ना ये भूले। इज इट ओके? ओके ठीक है, तो ओके आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। सो आई आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कम्प्लीटली, एकदम अच्छे से। ठीक है। तो सभी कारणों के कारण, कारणों दक्ष है विष्णु के लिए बोल रहे हैं, तो एक अंश से ही सब कुछ, एक अंश में वो देख पा रहे थे। अब ऐसे ऐसे एक और भी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने वृंदावन में ब्रह्म विमोहन लीला की थी। इसका क्या मतलब है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा था कि कृष्ण तो, सुना है कि कृष्ण अवतार ले रहे हैं, कृष्ण आ गए हैं, पर जब उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा है वो तो अपने गोप सखाओं का झूठा भी खा रहा है, वो बोले कि कृष्ण देखो मेरी माँ ने कितना अच्छा लड्डू बनाया, तुम भी खा के देखो, पहले खुद टेस्ट करता है। तो फिर ऐसे बिल्कुल बहुत ही
बहुत ही सिंपल तरीके से अपने सब भोजन परोसते हैं, सब भोजन खाते हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल गेम्स खेलते हैं। तो ब्रह्मा जी को एक तरीके से वो बिविल्डर्ड हो जाते हैं कि ये कृष्ण है क्या? सुना तो है कि कृष्ण आने आ रहे हैं अवतार ले, पर ये तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक लीला करी। तो उन्होंने क्या करा, सारे जो गाय गोप सखा थे उनको और जो बछड़े थे उनको सबको छुपा दिया उन्होंने। छुपा देने के बाद तो कृष्ण को अपनी लीला जो थी उससे पता चल गया कि ब्रह्मा ने इस तरीके की मजाक किया है, मतलब ही इज प्लेड दिस काइंड ऑफ अ प्रैंक, ऐसे उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या करा, अपने आप को सारे जो गोप सखा थे उनके उनमें एक्सपैंड कर लिया और सारे जो बछड़े थे उनमें एक्सपैंड कर लिया। अब ये पृथ्वी लोक में ये लीला 1 साल तक चली, जबकि ब्रह्मा के लिए वो एक क्षण की बात थी, क्योंकि डिफरेंस होता है ना वहां और यहाँ के, उसमें डिफरेंस होता है। तो ये एक क्षण था उनके लिए, पृथ्वी लोक में 1 साल था। उस 1 साल जो जितनी गायें थी ना, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनके जो आर्डर थे हमेशा हर वक्त दूध से भरे रहते थे। जो ये जो माँ के जो दूध का जो प्रतीक होता है, ये प्रेम का प्रतीक होता है एक्चुअली में। सो उनको इतना प्रेम होता था अपने बच्चों से कि हमेशा उनके अडर भरे रहते थे। जो बछड़े थे वो अपनी माताओं को बहुत प्रेम करते थे। इसी तरीके से जो माताएं जो थी वो अपने बच्चों को ऐसा प्रेम करी थी, उनको लग रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे जो प्रेम हमारे को कृष्ण के लिए है वही प्रेम हमें अपने बच्चों के लिए आ रहा है। नहीं तो हमेशा हम डांटते रहते थे कि तुम देखो अभी तक कितने गंदे हो, अभी कुछ डांटने का मन ही नहीं कर रहा, इतना प्रेम आ रहा है जैसे कृष्ण का लिए। तो हो भी क्यों ना, क्योंकि वो एक्चुअल में तो कृष्ण ही तो थे। तो 1 साल के बाद में जब ब्रह्मा ने देखा कि देखो हो क्या रहा है वहां पे, मैंने जो ऐसे किया था देखा तो सब वैसे के वैसे चल रहा है। जब ब्रह्मा ने रियलाइज कर लिया कि ये तो एक्चुअल में कृष्ण है, फिर उन्होंने आकर के फॉरगिवनेस मांगी और फिर उन्होंने प्रार्थनाएं करी। उस प्रार्थना को ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ, इट्स अ वेरी स्मॉल थिन बुक। तो उसमें गोलोक का वर्णन है और उन्होंने जो प्रार्थनाएं करी है उसका वर्णन है। सबसे मेन बात यह है कि ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण तुम ही आदि पुरुष हो और तुम ही सभी कारणों के कारण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं, ठीक है। सो अब आगे अगर हम चलते हैं तो ये जो लीला है, ये सारी जो लीला है, जो कृष्ण की जो सारी जो बातें हैं ना, इस हर लीला में एक्चुअली कुछ ज्ञान है। हर लीला में प्रेम बढ़ता है सुनने से, भक्ति बढ़ती है सुनने से, इसमें आनंद आता है, ये सब कुछ होता है। परंतु ये सब किसके साथ होता है? जो शुद्ध भक्त होता है सिर्फ उसी के साथ होता है, उसी के ही ये बातें जो हृदय में ये बातें स्पर्श करती हैं उसी के हृदय में। वरना अभक्त जो होता है रामायण वो भी देखता है, महाभारत वो भी देखता है, वृंदावन वो भी जाता है, सारे रिचुअल्स वो भी करता है, सारे तीर्थ स्थल वो भी करता है, परंतु उसको इतना भाव जो मर्म है ना, जो एक्चुअली इसके पीछे का मर्म क्या, हर चीज का वजह क्या है, ये लीला क्यों हुई थी, हमको क्या सीखने मिलता है, ये सब वो उतनी गहराई में वो नहीं जा सकता। तो एक्चुअली में वो जब वो जाता नहीं गहराई में तो उसको वो प्योर ब्लिस भी रियलाइज नहीं होता है। तो मनुष्य जीवन को डेप्थ में जाकर के ही भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने एक्चुअली हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया है और जिनकी कृपा से भगवत प्रेम पाना इतना आसान भी हो गया है, वो कहते हैं कि अपने साधना को बिना आलस्य के करना चाहिए। वो कहते हैं कि तत्व की गहराई में जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जम करके जप करना चाहिए। वो कहते हैं कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए। वो कहते हैं कि प्रचार करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली 3 थिंग्स दैट चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वो 3 चीजें क्या है? कि नाम में रुचि आनी चाहिए, पहले नाम में रुचि आनी चाहिए, कि हमें अपनी नाम जपने में रुचि आनी चाहिए। सेकंड क्या? हमें वैष्णव सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव की ब्लेसिंग से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमें रुचि नहीं आती, छूट जाती, माला भक्ति छूट जाती है। और थर्ड क्या बोलते हैं? कि हमें जीव दया करनी चाहिए। तो जीव को दया करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसे एक वक्त की रोटी खिला दो तो हो जाएगी जीव दया। उसे कुछ कपड़े दे दो, ठंड बहुत पड़ रही है, गर्म कपड़े एक बार दे दो, हो जाएगी। नेक्स्ट सीजन को जरूरत ही नहीं पड़ने वाली उन कपड़ों की, ऐसे हो जाएगी जीव दया। नहीं, फिर प्रीचिंग कृष्ण का नाम, कृष्ण का बारे में बताना, मतलब भगवान एक्चुअली कहते हैं कि देखो ना, ये मेरी दुनिया है, ये मैंने बनाई है, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो अगला तुम्हें लग रहा है वो भुगत रहा है, वो अपने कर्म को काट रहा है। सो ज्यादा आप उस पे इंटरफियर मत करो। आप पहले अपना देखो कि आपको जब करना है। सेकंड, आप उस जीव का भला करना चाहते हो तो उस जीव को भी प्रभु का नाम दे दो। अब ये मतलब इसका ये नहीं होता कि सामने आपके भूखा कोई तड़फ रहा है और आप बोलो नहीं
तुम तो राम का नाम ही लो, नहीं, उसको हम प्रसाद दे सकते हैं, उसको हम हेल्प कर सकते हैं, परंतु किस फॉर्मेट में खाना दे रहे हैं, तो प्रसाद के फॉर्मेट में, ठीक है। उसको कुछ भी हेल्प कर रहे हैं, मॉनिट फाइनेंशियली भी अगर आप किसी को तत्पर होकर के भाव में आके हेल्प करना चाहते हैं, तो कृष्ण का है, कृष्ण के लिए है, ऐसा सोच के अपने को कर्ता न मान के उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने की, तत्व को ध्यान से समझने की बात है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि कोई सामने है उसको हम करेंगे नहीं, है नहीं, कर सकते हैं, परंतु अपना को कर्ता ना मान के कृष्ण को कर्ता मान के, तो ये बात है। तो ये आज्ञा देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हर वैष्णव के लिए ये आज्ञा, 3 आज्ञा करना बहुत जरूरी है। सो तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब चीजें, जब हम ये सब चीजें हैं, परंतु अभी हमारी जो दृष्टि है वो माया से बिल्कुल कवर्ड है। जैसे कि कैटरैक्ट जब हो जाता है ना, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, परंतु उसका ट्रीटमेंट है। इसी तरीके से हमारी जो अभी विजन है वो माया से कवर्ड है, तो ऐसा नहीं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट क्या है? जप करना, जप से चित्त का मार्जन होता है, यही ट्रीटमेंट है। तभी ऐसा होता है, जो अभक्त होता है ना, वो वृंदावन जाता है तो उसको क्या दिखता है? उसको चारों तरफ गंदगी दिखते हैं, बंदर दिखते हैं, और चाट पकौड़ी दिखती है, ये सब कर कुरा के और थोड़ा बहुत शॉपिंग करके, एक बार दर्शन करके, 2 बार दर्शन करके, 10 15 20 25 5,000 मंदिर है वहां, तो कुछ के दर्शन करके और अपने आप को खुश मान करके वो आ जाता है, ऐसे आ जाता है। परंतु जो भक्त होता है ना, वो जब उसकी जो निगाह शुद्ध हो जाती है, जब चित्त शुद्ध होता है, तो उसे क्या दिखता है? उसे नित्य लीला, उसे नित्य लीला, क्योंकि कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ते ही नहीं है, उसे नित्य लीला के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार से जब हम भी मंदिर में जाते हैं, तो हमें मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखती है, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, पत्थर की मूर्ति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा श्रृंगार भी, हम वहीं तक देखते हैं, हम उसके आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, उनको तो सुगंध भी आती है, उनको तो बहुत अलग अलग फीलिंग्स और होती है। और अगर हम जाते से हम सोच लें कि हमें भी हो रही है, आज तो हो रही है, तो ऐसे नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत वक्त लगता है इन सबको। ये जो कंडीशनिंग है जन्मों की होती है, बहुत उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्णा, दंड फ्रॉम एवरीवन। थैंक यू सो मच।